पहाड़, बड़ा दांत ओहद पहाड़ से भी बड़ा होगा। और मुस्लिम की एक और रिवायत में है कि जहन्नमी के दोनों कंधों के दरमियान तेज़ रूह सवार की 3 दिन की मुसाफत का फासला होगा। तिर्मिज़ी ने रिवायत की है कि जहन्नमी के जिस्म की खाल 42 हाथ और 63 फुट मोटी होगी। और तिर्मिज़ी ही की हदीस में है कि दुनिया में तकब्बुर करने वालों को चींटियों के बराबर जिस्म दिया जाएगा। मुस्तदरिक हाकिम ने रिवायत की है कि जहन्नमी इस कदर आंसू बहाएंगे कि अगर उनमें कश्तियाँ चलाएं तो चलाई जा सकेंगी। और अहमद, निसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में रिवायत है कि जहन्नमियों को दिए जाने वाले खाने थूहर का अगर एक टुकड़ा दुनिया में गिरा दिया जाए तो सारी दुनिया के जानदारों के असबाब मईशत तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अबू जाली ने रिवायत की है कि जहन्नमियों को पिलाए जाने वाले मशरूब का अगर एक डोल यानी चंद लीटर अगर दुनिया में गिरा दिया जाए तो सारी दुनिया की मखलूक को बदबू में मुब्तला कर देगी। इसी तरह अहमद ने रिवायत की है कि जहन्नमियों के सर पर इस कदर खोलता हुआ गर्म पानी डाला जाएगा कि उनके सर में छेद करके पेट में पहुंचेगा और पेट में जो कुछ भी मौजूद होगा, आंतें वगैरह, उसे काट डालेगा। और ये सब कुछ इंसान की पीठ से निकलकर उसके कदमों में आ गिरेगा। शरह अल सुन्ना में रिवायत है कि काफिर को जहन्नुम में इस कदर सख्ती से ठूंसा जाएगा जिस तरह नेज़े की अन्नी दस्ते में सख्ती से गाड़ दी जाती है। मालिक ने रिवायत की है कि जहन्नुम की आग शदीद स्याह रंग की है जिसमें हाथ को हाथ सुझाई नहीं देगा। अबू याली ने रिवायत की है कि जहन्नमियों को आग के पहाड़ सऊद पर चढ़ने में 70 साल लगेंगे। उतरेगा तो फिर इसे चढ़ने का दोबारा हुक्म दे दिया जाएगा। अबू याली ने रिवायत की है कि जहन्नमियों को मारने के लिए लोहे के कुर्स इतने वज़नी होंगे कि अगर उन्हें इंसान और जिन्नात मिलकर भी उसे उठाना चाहें तो हरगिज़ नहीं उठा सकेंगे। अहमद ने रिवायत की है कि जहन्नुम के सांप कद में ऊँटों के बराबर होंगे और अगर वो एक दफ़ा डस लें तो काफिर 40 साल तक उसकी जलन महसूस करता रहेगा। और अहमद ने तो रिवायत की है कि जहन्नुम के बिच्छू कद में खच्चर के बराबर होंगे कि उनके डसने का असर काफिर 40 साल तक महसूस करता रहेगा। मुस्लिम की रिवायत है कि जहन्नमियों को जहन्नुम में मुंह के बल जलाया जाएगा। और इब्ने कसीर ने रिवायत की है कि जहन्नुम के दरवाजे पर अज़ाब